जेटीए का एग्जाम आपने कराया और वो पहले तो पेपर लीक होते थे, इसमें तो ओएमआर सीट गायब करा दिया आपने बिना सिग्नेचर के ओएमआर। आप तो अशोक गहलोत के गुरु निकले कि वो पेपर लीक करवाते थे उनके मंत्री। आप पेपर वाले लफड़े में नहीं पड़ते, सीधी ओएमआर अंदर के अंदर बदनामी। ये नया पैटर्न आप राजस्थान के अंदर लेके आए हो। ये राजस्थान के नौजवानों का दुर्भाग्य। इस सांसद ने, आपके भाई ने किसान आंदोलन में सादत दी और मंत्री पद को ठोकर मार कर 72 दिन शाहजहांपुर बॉर्डर सड़क पर कटारा देश। और अब जो गर्मी पड़ रही है आप देख रहे हो, इस गर्मी के अंदर सारे लोग एयर कंडीशन के अंदर बैठे हैं अपने परिवार के साथ पूरे विदेश। ये शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या के अंदर छोटे भाई छोटी बहनें इस तपती धूप के अंदर भजन लाल सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए इकट्ठा हुए। बहुत बहुत बधाई आपको। और निश्चित रूप से आप जब लड़ोगे तभी कुछ मिलेगा। और लोकतंत्र के अंदर जो चीज अपने आप मिल जानी चाहिए वो सरकारों का काम है, लेकिन दुर्भाग्य से हमें हर वाजिब काम के लिए भी सड़क पर बैठना पड़ता है। और जब सड़क पर बैठोगे तभी सरकार की नजर में जाएगी, और सड़क पर नहीं बैठोगे तो सरकार को पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और भजन लाल जी की जो सरकार है वो कौन चला रहा अभी तक किसी को पता ही नहीं लगा कि आखिर ये सरकार चल किस जगह से रही है। इतना बुरा समय कि पहली बार ऐसी निकम्मी नकारा सरकार और इतना निकम्मा विपक्ष। विपक्ष तो वही माना जाएगा कांग्रेस पार्टी। मैं तो विपक्ष वही लड़ी रहा हूँ थर्ड फ्रंट में, ठीक है। कांग्रेस बीजेपी पे बयान देगी, बीजेपी कांग्रेस के बयानवीर फोटो छपवा लेंगे, एक दूसरे से गले मिलेंगे, गुलाब जामुन रसगुल्ले। भजन लाल कह रहे रात के अंधेरे में कांग्रेस के नेता मिल जाते हैं। इसीलिए अभी तक एक ही पकड़ा गया, बाकी जो ईडी की रेड और सीबीआई की रेड हुई उसके अंदर गिरफ्तारियां नहीं हुई। 15 साल के अंदर जिस तरह राजस्थान बदनाम हुआ पेपर लीक की घटनाओं ने, राजस्थान के प्रत्येक नौजवान प्रत्येक किसान को हाथ किया। अब तो पढ़ने वाले बच्चे ये कहने लगे कि साहब पढ़ाई तो कर रहे हैं, पेपर का जुगाड़ हो जाएगा क्या। और जब मैं वहाँ दिल्ली जाता हूँ तो सेंट्रल हॉल और हम जो बैठते हैं एमपी, तो बाहर के एमपी भी ये कहते हैं कि हनुमान जी आपके वहाँ अगर डिग्री मिल जाए तो 2-4 बच्चों को एडजस्ट करा दो। हमारे यहाँ तो शक्ति हो गई, राजस्थान में पोल पट्टी खुली हुई है, उधर हो सकता है कि डिग्री मिल सकती है। ये जो राजस्थान के माथे में बदनामी का कलंक और टीका लगा, ये दाग वसुंधरा गहलोत के साथ साथ भजन लाल भी इसके अंदर शामिल है, और ये आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। और मैं राजस्थान को बार बार कमजोर इसलिए कह रहा हूँ कि राजनीतिक रूप से अभी भी संघर्ष आप लोग नहीं कर पाते। आते हो, मिलते हो, कर्मचारियों को मैंने बड़े आंदोलन देखे, कर्मचारी लड़ेगा फिर सरकार थोड़ी सी मदद कर देगी तो जय जयकार चालू कर देगा। ये हालात राजस्थान के अंदर है। ये ऐसा स्टेट है जब तीसरे मोर्चे की कभी सरकार नहीं बनी। भाइयों मैं आह्वान करूंगा कि आप ये तो आपका मुद्दा है, आपके मुद्दे की मैं बात करूंगा। आप हरियाणा मॉडल लागू करने की बात करें, निश्चित रूप से मैं आपके साथ हूं। मेरे 5,500 भाई बहन जो 2014 से 11 साल की सेवाएं गांव के ग्रामीण इलाकों के अंदर बेटियां किस तरह देती है, बच्चे किस तरह देते हैं, हालात क्या गाँव के अंदर हम जानते हैं। किन पर तो आज तो स्कूल में छोटा सा कुछ बात हो जाए तो सीधी टीचर पर लोग लड़ने के लिए आ जाते हैं। मेरे वाले जमाने नहीं रहे। मैं सरकार से इस मामले में आपके लिए ये भी मांग करूंगा कि आप के हरियाणा मॉडल लागू करें और आप सबको परमानेंट करें, क्योंकि 4 लाख पद खाली है। तो 4 लाख पद खाली है तो 5500 ये भरो, कुछ और भरो, जब भी तो होगा। कैसे भरोगे बताओ? 1.5 साल तो निकल गया भजन लाल जी। जेटीए का एग्जाम आपने कराया और वो पहले तो पेपर लीक होते थे, इसमें तो ओएमआर सीट गायब करा दिया आपने बिना सिग्नेचर के ओएमआर। आप तो अशोक गहलोत के गुरु निकले कि वो पेपर लीक करवाते थे उनके मंत्री। आप पेपर वाले लफड़े में नहीं पड़ते, सीधी ओएमआर अंदर के अंदर बदनामी। ये नया पैटर्न आप राजस्थान के अंदर लेके आए हो। ये राजस्थान के नौजवानों का दुर्भाग्य मैं कहूंगा, क्योंकि लड़ने वाले लोग उसके ऊपर लोग जातियों का आरोप लगाएंगे। अगर सही बात कहते हैं कि वो वहाँ ये है तो लोग कहते हैं हमारी जाति का नाम लिया क्या, नाम तो नहीं लिया तो फिर अपना आप क्यों ले रहे हो भाई? मत करो ऐसे। तुम्हें अगर राजस्थान को बचाना है तो सारी जातियों को संगठित होकर ये तय करना होगा कि इस बार बीजेपी को हरा के और कांग्रेस को भी हराएंगे। इस बार ऐसे लोगों को आगे लाएंगे जो वास्तव में दोनों पार्टियों के अंदर जो भ्रष्टाचार हुए, घोटाले घपले हुए, उन सबको सलाखों के पीछे डाल दे। अगर मेरी 10 सीट भी आ जाती ना, 5 भी आ जाती विधानसभा के अंदर, तो भी मैं सरकार के अंदर एम भूमिका के अंदर होता। मैं तो मुझे 18 के अंदर में लड़ा आपके लिए राजस्थान में। इस तरह कर्ज माफी, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायोग, बिजली, रोजगार, लड़ाई का परिणाम ये हुआ
उसमें वसुंधरा सरकार ने स्टेट हाईवे टोल फ्री किए, 5 वर्षों की बिजली माफ की, वैकेंसी निकाली, 50,000 का कर्जा माफ किया। 18-19 में दिल्ली चला गया, वहां लगा कि देश में उत्तर भारत में शहादत कौन देगा, इसका नंबर आया तो लोग छुप गए। इसलिए राजस्थान के इस सांसद ने, आपके भाई ने, किसान आंदोलन में शहादत दी और मंत्री पद को ठोकर मारकर 72 दिन शाहजहांपुर बॉर्डर सड़क पर कटारा देश का। और अब जो गर्मी पड़ रही है आप देख रहे हो, इस गर्मी के अंदर सारे लोग एयर कंडीशन के अंदर बैठे हैं अपने परिवार के साथ और विदेश में छुट्टियां मना रहे, क्योंकि स्कूल की छुट्टी हो गई तो अपने बच्चों के साथ सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति आप सब के लिए बैठा है, वो हो सकता है कि यहाँ से 100 मीटर दूर भी बैठा तो निगाहें रख रहा है कि पता करो कौन कौन क्या करा, कितनी संख्या आई कैसे नहीं। अब लड़ाई किन के लिए लड़े? मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप सारे लोग टीचर यहाँ इकट्ठे तो हुए हो। वो जो आंदोलन उधर चल रहा है उसमें ऐसा ही भर्ती वाले तो 5 ही लड़के हैं, कितने RLPS और आपके आंदोलन में मैं कूद गया और मैंने आपको समर्थन दिया। दोबारा आपको हनुमान जी आप लेकर, मेरी टीम आपके साथ खड़ी मिलेगी, संख्या बराबर।